तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोग अच्छे रहने भी चाहिए। आ, आज मैं अभी जस्ट हूँ छत पे, और छत पे फिर से वही उसी तरीके से इतनी भयंकर धूप निकली हुई है, बट मौसम अभी भी थोड़ा बहुत ठंडा है। और कल जब मैं रात में खाना वाना खा के और अपना फ्रेंड के साथ घूम फिर के मैं आया था, तो खाना मैंने नीचे ही खाया था। और खाना खाने के बाद इसके बाद मैं ऊपर आया। ऊपर मैं बिस्तर लगा के सो गया। बिस्तर लगाने के सोने के बाद मतलब कल थोड़ा टेंशन थी, तो मैं छत पे आके अकेला सो गया। और ठंडी हवा भी चल रही थी, तो मेरा बिस्तर भी मतलब थोड़ा ठंडा, एक तरीके से नहीं, ओस जाता ओस टाइप का हो, मतलब गीला, हल्का हल्का गीला हो गया था। तो फिर मैं क्या कहते हैं, मुझे रात में ठंडी भी बहुत लगी, तो फिर मैं नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद मुझे थोड़ा मतलब सुकून मिला। और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा ही चल रही थी, लेट ही नहीं कर, कहीं मैं इधर हो रहा कहीं उधर हो रहा है, और ऊपर से मच्छर भी मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैं नीचे मतलब चला गया था। और कल मुझे इसलिए टेंशन थी, कल भाई जो मेरे साथ हुआ था वो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या पता शायद उसमें मेरी फॉल्ट हो। और कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं पता होती हैं, बट गलतियाँ हो जाती हैं आपसे। और कुछ चीज़ें ये होती हैं, गलतियाँ होने के बाद हम लोग सीख जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कल मेरा जो है फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो गया था भाई। कल मैं अपने फ्रेंड के साथ था, उधर से वापस आया, वो ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था। तो घर पे बैठा, मैं थोड़ी देर लेट गया, ऐसे ही खाना पीना खा के लेट गया। और जब खाना खा रहा था तब मैं फ़ोन चला रहा था, बट मैं तब यूट्यूब ओपन करके अपना कुछ ऐसे ही देख रहा था फ़ोन में। तो मैंने उस वक्त फ़ेसबुक ओपन नहीं किया। तो फ़ेसबुक ओपन मैंने जब किया, खाना वाना खा लिया, तो मैंने फ़ेसबुक अचानक, तो जब ओपन किया तो ओपन भी हो गया। और ऑन द स्पॉट उसी टाइम मैसेज आया कि मतलब योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मतलब यार भाई अचानक से इतना वो मुझे ख़राब लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, मतलब मैंने तो कुछ किया भी नहीं, अचानक से मतलब सस्पेंड कर दिया। मेल आया और एप्लीकेशन की तरफ से मुझे मैसेज आया। तो भाई बड़ा दिमाग ख़राब हुआ यार, मतलब समझ नहीं आया कि मैं क्या ही करूं उस वक्त। तो फिर जहाँ से कंपनी के पास मेरे से मेल आया था, फिर मैंने उसको क्या कहते हैं, मेल ओपन करी। मेल से ही एक अपील का मैसेज आया, अपील का एक ऑप्शन आता है वहाँ पे कि आप जिससे अपनी रिक्वेस्ट जो है वहाँ डाल सकते हो। तो मैंने अपील किया, और उसमें मतलब एक अच्छी सी मेल लिखी प्रोफेशनल तरीके से, और फिर मैंने वो फेसबुक टीम को सेंड करी। उसमें ये लिख के आ रहा था, आपकी प्रॉब्लम जो है 180 दिन, 180 जो डे होता है, मतलब लगभग इतने दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मैंने उनको मेल किया, और 180 दिन तो नहीं, लेकिन लगभग मैंने लिखी थी, अपनी प्रॉब्लम्स लिखी थी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि 180 दिन के अंदर ही हो, मतलब बट मेरी प्रॉब्लम जो है ऑन द स्पॉट हाफ एंड मतलब 1 आवर के अंदर रिज़ॉल्व हो गई थी। तो मैंने मेल किया, अपनी प्रॉब्लम लिखी कि भाई उन्होंने ये उनको मतलब उनका मेरे पास जो मेल आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि आपने फेसबुक की कम्युनिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो नहीं करी है। तो मैंने कहा मैंने ऐसा क्या मतलब यूज़ किया वीडियो में जो मतलब ये गाइडलाइन टूट गई हैं। तो भाई मैंने उनको सारी प्रॉब्लम लिखी कि ऐसा नहीं है, अच्छे से मेल लिखी, और उनको मैंने अपील की। फिर इसके बाद उधर से मतलब काफ़ी टाइम बाद जब मैं ऐसी टेंशन में रहा, सदमे में हो गया था भाई। मैंने कहा ये क्या हो गया अचानक से। फिर पापा के पास कोई आया था, इनके मिलने वाले थे, तो कोई आया था काम से। तो वो मतलब मैं नीचे ही खड़ा था उनके पास ही, पापा लोग बात कर, तो अचानक से उस वक्त मेरे पास मैसेज आया कि आप अपना अकाउंट दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। तब मेरे मन में मतलब थोड़ा मतलब जो खुशी होती है ना वो वापस आई, कि मतलब यार चलो जो मेहनत थी वो बेकार तो नहीं गई। तो भाई तब उस वक्त बड़ा अच्छा लगा, और मैं आया, मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया। बट उसमें ये भी लिख के आ रहा था कि हमने आपकी प्रोफाइल को रिव्यू किया है, लेकिन हाँ हमने आपकी प्रोफाइल को रिव्यू किया है, आपने कोई भी जो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइन ऐसा नहीं कि तोड़ी हुई है। तो हम आपसे सॉरी बोलते हैं कि आप इतने लंबे समय तक फ़ेसबुक लॉगिन नहीं कर पाए। तो और मैं फ़ेसबुक की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा,
रिव्यू किया अच्छे से और उन्होंने मतलब मुझे ये चांस दोबारा दिया। हो सकता है गलतियाँ होती हैं, नहीं मुझे समझ में आया होगा, टूट भी गई होगी, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अब आपको फालतू में क्यों ही अगर वो परेशान करेगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे से भी गलती हो सकती है। तो लेकिन फेसबुक में टीम का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को बहुत ही मतलब आधे घंटे के अंदर रिजॉल्व कर दिया था। तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश था कि मैंने जैसे ही मेल करी ना, उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरी प्रोफाइल रिव्यू करी, आधे घंटे का टाइम लगा, तो फिर से मेरे पास मैसेज आ गया, आप अपना अकाउंट दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। तो इस चीज़ की मुझे बहुत बड़ी खुशी। प्लीज़ आप लोग कभी कोई भी गलती मत करिएगा, ऑन द स्पॉट आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाएगा। ध्यान से फेसबुक अगर चला रहे हैं या कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं तो प्लीज़ भाई ध्यान से इस चीज़ को करिएगा कि मतलब आपके जो आप जो कर रहे हैं आपकी मेहनत बर्बाद ना जाए। अच्छे से उस चीज़ को करिए और कंटिन्यू करते रहिए। तो एक आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं पता है तो आप ऑनलाइन चेक करिए कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो शायद कुछ गलती करने से बच जाए। तो इसलिए जो भी करिए ध्यान से करिए। जब ध्यान से करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ होंगी नहीं और आपके साथ ऐसा इंसिडेंट भी नहीं होगा। तो ठीक है, ध्यान से जो भी काम करें ध्यान से करिए। नहीं आ रहा समझ, कुछ ऑनलाइन देख लीजिए, कुछ यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, इन सब चीज़ों से सीख के आप अपना काम आगे बढ़ाते रहिए। तो आपसे जो गलतियाँ होंगी तो नहीं, फिर तो आपसे कोई गलती नहीं होगी ना। अगर होगी भी तो वो माइनर मिस्टेक होगी। उसमें अब ये हो सकता है कि शायद मुझे नहीं पता हो, वो चीज़ मैं पता करना भूल गया हूँ, ये सब चीज़ें हैं। आप अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फेसबुक, चैट जीपीटी और यूट्यूब यूज़ करके आप देख सकते, फेसबुक तो नहीं, यूट्यूब, चैट जीपीटी से पता कर सकते हैं। तो ठीक है, फ़िलहाल अभी तो मैं नाश्ता वास्ता कर लिया है और चलता हूँ नीचे। यही मैंने सोचा था कि मैं आपको बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए ये बताना आपको, क्योंकि शायद आपसे ये गलती ना हो। तो ठीक है, चलते हैं फ़िलहाल नीचे। गाइस तो अभी हम लोग हैं रात में छत पे और आज हम और बउआ दूध लेने नहीं गए हैं, क्योंकि आज मैं सो रहा था और बउआ मेरे को जगाती रही कि चलो चलो भैया दूध लेने चलना है। ये लेकिन अभी तक गांव नहीं गई भाई साहब, अभी गांव नहीं गई, देखो कब जाती है। तो हम और बउआ अभी दूध लेने नहीं गए। कौन गया बउआ बता? चाची और दीपांशु भाई। हाँ, मम्मी और दीपांशु दूध लेने गए हैं और आज हम दोनों नहीं गए, क्योंकि आज हम लोग पड़ गए हैं, आज हम लोग बन गए ढीठ, आज हम लोग जाएंगे ही नहीं। तो मम्मी आज परेशान होके गई हैं दूध लेने। तो आज हम लोग केवल छत पे आए हैं, अभी खा पी के बढ़िया घूम रहे हैं छत पे। और मम्मी और दीपांशु गए हैं दूध लेने बाइक से, और अभी गए हैं क्योंकि आज मम्मी गई वहाँ गई थी मौसी के साथ कुछ काम से, तो उधर से आई हैं, लेट आई हैं, तो जस्ट अभी चली गई हैं। और हम लोग से चिल्ला रही तुम क्यों नहीं गए? हमने कहा हम नहीं गए, मन नहीं था आज मेरा, सो रहा था मैं। और बउआ को भी बचा ली, कह दिया, वो भी सो रही थी। तो मम्मी और दीपांशु गए हैं दूध लेने। और लेकिन आज छत पे हवा नहीं चल रही, वैसा मौसम नहीं है जैसा 2-3 दिन से था, क्योंकि बरसात भी थी। आज हवा नहीं चल रही ना बउआ? नहीं। आज मच्छर भी लग रहे हैं ना, देखो मच्छर भी अभी से लगने लगे हैं। और बिल्कुल भी आज मैं अगर चाहूँगा तो छत पे सो जाऊँगा। कल रात में तो मैं क्या कहते, बीच रात में ही भाग गया था नीचे, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी, ओस वगैरह भी हो गई थी, तो मैं निकल लिया था। फिर आराम से नीचे जाके सोया, तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि नीचे थोड़ी गर्माहट मिली, तब मैं सोया। और मच्छर भी थे तो मच्छर से भी मैं बच गया। आराम से फिर सोता रहा, 8 बजे तक सोया था, मज़ा आ गया था। तो आप लोग कहाँ सोते हैं अभी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग छत पे सोते हैं या रूम में सोते हैं, या कभी कदार छत पे सोते हैं या कभी कदार रूम में सोते हैं, जैसा हो वैसे बताइएगा। जो लोग मतलब गांव में रहते हैं वो लोग कहाँ सोते हैं, या जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग कहाँ सोते हैं। भाई वीआईपी पर्सन तो अपने फ्लैट में या रूम में ही सोते होंगे, है ना। बट ये एक इस क्या कहते हैं, जैसे हम लोग छत पे सोते हैं ना, इस चीज़ का भी एक अलग मज़ा है भाई। छत पे सोना, कुछ पुरानी चीज़ों को याद करना होता है, ऊपर छत पे बैठ के खाना खाना, अपना बिस्तर लगा के अच्छे से लेटना, अच्छे से बिस्तर बिछाना, चारों तरफ साफ़ सफाई रखना, ये सब चीज़ें एक पुरानी चीज़ें याद करती हैं। मतलब आज नहीं, काफ़ी टाइम पहले जब सुना है मैंने ऐसा कि, और सुना भी है, मैंने देखा भी है। मतलब मैं पहले अपनी बुआ के यहाँ रहता था, तो वहाँ पर क्या है, लोग सब लोग इकट्ठे रह गए। अब इकट्ठे तो अब कोई नहीं लेटता है, पहले इकट्ठे अपना बिस्तर लगाते, सब लोग सोते थे, सुबह एक साथ उठते थे। बट अभी तो कोई नहीं, अभी तो बस हम कोई होगा जो अकेला लेट जाता होगा या साथ में। बट मैं तो अकेला लेट जाता हूँ छत पे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, जो एक बोला जाए ना देसी चीज़ें, मतलब देसी लाइफ जो होती है वो थोड़ी मुझे अच्छी लगती है। प्रोफेशनल चीज़ें होनी चाहिए, बट कुछ चीज़ें कुछ होती हैं, जैसे
एक तरीके से थोड़ी बहुत अपने जो विलेज की गांव की जो वो होने चाहिए ना, गुड़ होने चाहिए थोड़े बहुत। तो इसलिए भाई मैं आके छत पे सो जाता हूँ, मच्छर काटते हैं, काटते देखा जाएगा। मैं चादर ओढ़ के सो जाता हूँ, हवा चलेगी ठीक है, जब नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं। तो अपना मैं आराम से छत पे ही खाना लाता हूँ, छत पे ही अपना बिस्तर लगा के सो जाता हूँ आराम से, और कोई दिक्कत नहीं है। मच्छर काटते हैं, 12-1 बजे के बाद हवा चल जाती है। वरना मैं रात में जैसे मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं मच्छर, तो मैं थोड़ी देर टहल लेता हूँ, फ़ोन चला लेता हूँ रात में ही, और आराम से फिर आधा 1 घंटा 20-25 मिनट 15-20 मिनट जो भी टहलना हो तो वो टहल लेता हूँ, फिर आराम से मैं सो जाता हूँ। फिर सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर सुबह तो 5-6 बजे मच्छर लगते ही नहीं है। तो और इसके बाद फिर आराम से मेरी नींद रहती है, तब मैं 7 साढ़े 7 बजे के समथिंग उठ के मैं नीचे चला जाता हूँ। अगर मैं नींद जैसे आ रही तो मैं नीचे भी जाके सो ही जाता हूँ फिर। तो मज़ा आती है, ऐसा नहीं है। आज भी अगर आप किन्हीं पुरानी चीज़ों को करेंगे ना तो अच्छा लगता है, लोग देखते हैं उनको करते हैं। आप जैसे करेंगे, जैसे भाई आप छत पे सोएंगे तो लोग आपको देख के छत पे सोएंगे, क्योंकि भाई इन सब एक वो भी है कि आज के टाइम में वो भी चल रहा है कि आप जो करेंगे लोग देख के वो चीज़ करेंगे। मतलब लोगों को वो एक दूसरे की चीज़ देख के करने में बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए भाई ऐसा नहीं होता है, ये सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा आती है। आप छत पे लेटो, एंजॉय करो, अच्छा लगता है। आजकल आप खेतों में भी जाओगे ना तो भी आपको एक अलग वाइब आती है। तो इस वाइब का आनंद लेते रहिए, मज़ा लेते रहिए, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें जो है ना आज के कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों का आनंद लेते रहिए। और भाई प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फेसबुक पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करिएगा जिससे आपके अकाउंट में प्रॉब्लम हो सके। आप अपने काम को अच्छे से करिए, ध्यान से करिए, देख के करिए। आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है तो इतनी सारी कंपनियां, चैट जीपीटी, उन्होंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं। उनमें आप देख के, पढ़ के, लिख के, आप उनसे लिख के पढ़ के भी नहीं बल्कि आप उनसे खुद पूछ के वो चीज़ें कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है उसमें जिसमें आप अपनी चीज़ें जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप उसमें बोल दीजिए, तो उसमें आपको वो खुद आपको बोल कर ही बताएगा। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप लिख नहीं पाते, जो लोग मतलब होते हैं काफ़ी लोग जो लिख नहीं पाते हैं, उनको मीनिंग नहीं पता होती, स्पेलिंग नहीं पता, तो चलाना नहीं आता फ़ोन, तो आप उस पर एक ऑप्शन आता है। अब ये भी हो जाता है कि जब लिख पढ़ नहीं पाते तो चैट जीपीटी का मतलब यूज़ कैसे करें। भाई देखो आज के ज़माने में लिख पढ़ नहीं सकते, लेकिन लोग इतना तेज़ हो गए हैं कि ये सब इतना तो कर ही सकते हैं। जब वो व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टा डाउनलोड, तो चैट जीपीटी जो भी, भाई देखो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी किसी से पता किया, मुझे भी किसी से सीखा है, तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता कि चैट जीपीटी का इतना हाई लेवल पर यूज़ होता है, इतना मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है। आप कोई भी प्रॉब्लम डालो, कोई भी कुछ भी पूछो, आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी ऑन टाइम। तो मतलब जिन्हें नहीं पता उसमें एक बोलने का भी ऑप्शन, आप उसमें अपनी चीज़ें बोलो, आपको सामने तुरंत आपको वो प्रॉब्लम बोल के बताएगा, ना कि लिख के भी। तो ठीक है, फ़िलहाल अभी चलते हैं, मम्मी दूध लेके आ गई हैं तो चलते हैं फिर नीचे, क्योंकि अभी तो खाना वाना नहीं, अभी मुझे टाइम नहीं पता कितना हो रहा है। नीचे चल के देखिए, अभी खाना वाना बनेगा, प्रांशु आई गए हैं, तो अभी चलते हैं। अगर मन करेगा तो फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, वरना घर पे ही रहेंगे, और घर पे ही देखते हैं क्या करते हैं, मज़े करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको खाने के साथ। तो अभी हम लोग घर से जा रहे हैं बाहर कुछ सामान लेने, क्योंकि घर पे आज खाना बना था, तो मैं कहीं गया हुआ था और खाना हो गया ख़त्म। अब मैं अपने लिए कुछ लेने जा रहा हूँ, वो अपने बनाऊँगा, खाऊँगा, फिर मुझे जो भूख लगी है वो मिट जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंडे लेने, अंडे बनाऊँगा, फिर इसके बाद उसको खा के अपना ब्लॉग वगैरह एडिट करके सो जाऊँगा। ठीक है, तो गाइस अभी चलते हैं, अंडे लेने जा रहा हूँ रास्ते में। देखो अंडे लेते हैं, फिर लेके चलते हैं घर पे और फिर बनाते हैं चल के। गाइस अभी मैं हूँ छत पे, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अभी मैं अंडे लेके आया था। तो क्या हुआ, अंडे मैं बना रहा था अंडे, तो मैं ऑमलेट बना रहा था। तो थोड़ी देर के लिए मैं पता नहीं मैंने प्याज व्याज काट के जो भी होता है, मैंने अंडे वंडे डाल के ऑमलेट पूरा बन गया, रेडी, वैसा रेडी हो गया था जैसे कि मैंने उसमें क्या कहते फ्राई पैन में डाल दिया था। फिर पैन में डालने के बाद इसके बाद मैं दो मिनट के लिए पता नहीं कहाँ गया, और मैंने ये ध्यान मैं भूल गया था कि गैस का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो भाई
अंडे का जो ऑमलेट था ना वो पूरा ही जल गया, तो वो बेकार हो गया। और यार मतलब घर पे वैसे भी खाना ख़त्म हो गया था, रोटियां थी, तो मैंने सिर्फ अंडे का ऑमलेट बनाया तो वो भी जल गया। और फिर इसके बाद फिर मैंने वो बनाया, क्या कहते हैं, थोड़ी सी फिर मैंने तहरी बनवाई, तहरी खाई, तब जाके मेरा पेट भरा है। और उतनी देर से यही चीज़ बातचीत हम लोग कर रहे थे घर पे सब लोग, मम्मी पापा बैठ के। और अभी फ़िलहाल मैं छत पे आ गया हूँ। ये रहा मेरा बिस्तर, मैं बिस्तर पे मैंने बिस्तर बिछा लिया है और आज मैं छत पे लेटूँगा। अभी तो फ़िलहाल मच्छर लग रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मच्छर लग रहे हैं। और देखिए रात में क्या होता है, हवा चलती है, नॉर्मल ऐसे ही रहता है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।